आइए एक बार पियाजे और वाइगोत्स्की के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के मध्य इन दोनों की थ्योरीज में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ी से भी कंफ्यूजन होने में वो मिस हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई गलती ना हो पाए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इनकी तुलनात्मक अध्ययन एक बार तुलना कर लेते हैं, क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पियाजे का ने क्या बोला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत दिया, इसलिए इनको संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक माना जाता है। जबकि जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, इन्होंने सामाजिक रचनावाद का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत दिया है। क्योंकि पियाजे साहब का मानना है कि जो बालक है वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, जबकि जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकने में सक्षम है, कर सकता है, लेकिन उस कार्य को करने में सामाजिक सोसाइटी और कल्चर की हेल्प लगती है। कहते हैं कि जो बालक है समाज की और सोसाइटी और कल्चर की सहायता से उनके साथ कनेक्ट करके वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है। जबकि हमारे पियाजे साहब हैं, उन्होंने कहा है प्रत्येक चीज को सीखने की एक निर्धारित अवस्था होती है, एक निर्धारित एज होती है जिसमें हम लोग सीखते हैं। उन्होंने विभिन्न एज स्टेजेस दी भी हैं अपनी थ्योरी में, उनमें बताया है कि किस स्टेज में बालक क्या क्या सीखता है। तो इनका ये मानना है कि एक हर स्टेज में एक सीखने की एक अवधि होती है, एक लिमिट होती है कि वहां पे वो वहां तक सीख सकता है। जबकि वाइगोत्स्की साहब ने कहा है किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारी एज मैटर नहीं करती है, बल्कि समाज और संस्कृति मैटर करती है। उसके साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उससे हम लोग जो चीजें सीखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से, अपने जो अपने से बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन हो जाएं, शिक्षक हो जाएं, वयस्क अन्य वयस्क लोग हो जाएं, उन सब से जो हम लोग इंटरेक्शन के माध्यम से जो चीजें सीखते हैं, तो जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तब जो भी कुछ उनसे सुनते हैं, सीखते हैं, उनको अपने ब्रेन में इंटरलाइज कर लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में वो चीजें कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं, और जिससे हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो उसके थ्रू विकसित होता है, और वो चीजें हमेशा हमारे ब्रेन में अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंट पड़ी रहती हैं और सेव रह जाती हैं। जब भी हमको आवश्यकता होती है तो हम उनको वक्त के साथ यूज कर लेते हैं। तो ऐसा हमारे वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि हम जो सीखते हैं उसके लिए समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण है, किसी भी एज की जरूरत नहीं, हम इंटरेक्शन के माध्यम से कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। उसके बाद पियाजे ने जो सीखने की प्रक्रिया उसमें अनुकूलन जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, जबकि जो ये हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, उन्होंने सामाजिक जो अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया, इसको महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उन्होंने हर जगह यही बोला है कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही बालक सीखता है। उसके बाद पियाजे ने विचार को भाषा से पहले, जबकि वाइगोत्स्की ने भाषा को विचार से पहले माना है। आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में, किस चीज के बारे में राय है। वैसे दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे, दोनों की अपना अपना एक पॉइंट है, दोनों क्रिया आधारित है। पियाजे ने बालकों को स्वयं से बात करने की जो प्रक्रिया है उसे अहम केंद्रितता बोला है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे निजी वार्ता कहा है। तो ये तो हो गया इन दोनों के मध्य एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन। अभी बात करते हैं जो पियाजे की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, वो यहाँ लिखी हुई हैं। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। और वाइगोत्स्की साहब की बुक्स हैं जो प्रमुख, वो ये दो हैं, द साइकोलॉजी ऑफ द आर्ट, लैंग्वेज एंड थॉट।